So today we will discuss experiment number 2. From the list we were discussing, the first experiment is already done, that is the preparation of a two solution, a suspension and a colloid, and their comparison, distinguishing between them on the basis of transparency, filtration and stability. ये तो हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए. अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ जाएंगे, वो भी इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर नंबर 2 से ही है, एंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड यूजिंग iron filings and sulfur powder and distinguishing between these on the basis of number 1 appearance, that is वो homogeneous है कि heterogeneous है, number 2 behavior towards a magnet, number 3 behavior towards carbon disulfide as a solvent, and number 4 effect of heat का effect directly उन दोनों के ऊपर, और इफेक्ट ऑफ हीट हम एक HCl के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट एडिशनल देखेंगे कि HCl के साथ में दोनों किस तरह का बिहेव करते हैं व्हेन दे आर हीटेड विद HCl. तो ओनली हीट की हालांकि बात यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन वो एक एडिशनल चीज़ देख लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं है, नॉलेज ही बढ़ेगी हमारी. तो हम देखें कि इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, इसका बैकग्राउंड मैं आपको याद दिला दूँ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है. क्योंकि आगे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाइवा होगा, तो हमारी थ्योरी बैकग्राउंड इसके लिए पूछी जाएगी. क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे आएंगे, जो MCQ हमसे पूछे जाएंगे, वो तो हमारा जो भी थ्योरी बेस है उससे रिलेटेड, और एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या करते हैं उससे उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने बात की थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड. हाँ, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन की बात इसलिए आती है क्योंकि कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं. जबकि मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस कहने के पीछे एक रीज़न है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ होता है, which are not combined with each other in a fixed proportion. कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होकर के, केमिकली कंबाइन होकर के कंपाउंड्स बनाते हैं. यानी कि एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज शो करेगा. तो कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में कंपैरिजन का पॉइंट यही है कि ये भी दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना है, ये भी दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है. तो जो बेसिक डिफरेंस यही है कि कंपाउंड जो है वो एक केमिकल रिएक्शन से बना है, ठीक है ना. मिक्सचर जो है वो एक फिज़िकल चेंज से बना है. तो ये फिज़िकल चेंज से बना है तो इसका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड proportion in which the constituent particles are combined with each other. जबकि ये केमिकल रिएक्शन से बना है और the components are combined in fixed proportion. क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में कंपोनेंट्स कंबाइंड होते हैं कंपाउंड में, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि ये जो है कंपाउंड, इनके फिक्स्ड फॉर्मूला होते हैं. द कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स्ड फॉर्मूला. वाटर H2O है तो H2O ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है तो HCl ही है. यहाँ पे नो फिक्स्ड फॉर्मूला कैसे होगा मिक्सचर का. आप कितना भी सॉल्ट, कितनी भी सैंड में मिला दो, वो सॉल्ट सैंड का मिक्सचर रहेगा. क्वांटिटीज आर नॉट स्पेसिफाइड, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, है ना. हमारी थ्योरी में जो बातें हमने पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंट्स में हम उन्हीं को चेक करते हैं, प्रैक्टिकल्स में उन्हीं को चेक करते हैं. तो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्सचर बनाते हैं तो दे आर constituents or constituent particles are free to show their
individualistic properties. They retain their properties when they go into a mixture. They retain their properties. उनकी properties जो पहले थी वो अब भी show करते होते हैं. हाँ, जबकि constituent particles of compound do not show individualistic properties. When they combine chemically in the form of a compound, then they lose their properties. अपनी individualistic properties छोड़ देते हैं वो. Now they exhibit the properties of the compound only. हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कि हाइड्रोजन इज अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ऑक्सीजन इज अ गैस विच सपोर्ट्स द कंबशन. बट व्हेन दे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine chemically and form a compound H2O, then this H2O neither burns nor support the combustion. ये बल्कि बुझाने में और काम आता है. एक्सटिंग्विशिंग फायर में आप वाटर यूज़ करते हो, कई बार आपने देखा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड ये मिक्सचर से अलग है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर भी हो सकता है, एयर में हाइड्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, लेकिन दैट इज़ नॉट वाटर. यू कैन नॉट ड्रिंक इट, यू कैन नॉट यूज इट एज वाटर, एज अ सॉल्वेंट. वाटर अपनी प्रॉपर्टीज तभी शो करेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हो जाएंगे इन अ फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. H2O इज अ फिक्स फॉर्मूला फॉर वाटर. तो ये आपको जब बात समझ में आ जाती है तो हम एक्चुअली ये जो लास्ट वाला पॉइंट हमने लिखा है, क्या लिखा है कि द कंस्टिट्यूएंट्स आर फ्री टू शो देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी, और यहाँ हम कह रहे हैं कि द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट फ्री टू शो देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज. ये चेक करते हैं हम एक्सपेरिमेंट से. हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें दो स्टेज हैं. एक तो आप मिक्सचर और कंपाउंड बनाते हो, एक तो मिक्सचर बनाते हो. कैसे बनाएंगे? हमने कहा कि फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी. फिज़िकल चेंज होगा. आयरन और सल्फ़र पाउडर को आपस में मिला देंगे, आयरन फाइलेंस को सल्फ़र पाउडर के साथ मिक्स कर देंगे. तो अपीयरेंस देखना है वो हमारा ऑब्जर्वेशन की ये कैसा दिखता है. केमिकल रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं आयरन और सल्फ़र का, तो कंस्टिट्यूएंट्स आर द सेम. यहाँ भी और यहाँ भी द कंस्टिट्यूएंट्स इन आर एक्सपेरिमेंट आर द सेम. यहाँ भी कंस्टिट्यूएंट्स आयरन और सल्फ़र है, यहाँ भी कंस्टिट्यूएंट्स आयरन और सल्फ़र है. यहाँ पे आयरन सल्फ़र का मिक्सचर विदाउट एनी फिक्स प्रोपोर्शन बनता है. यहाँ पे आयरन सल्फाइड नाम का कंपाउंड बनता है FeS, विच इज़ ब्लैक इन कलर. इट चेंजेस द प्रॉपर्टीज अपीयरेंस ऑल्सो. तो ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर्स, एक ये कैसे दिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स टू मैग्नेट, वो मैग्नेट के साथ कैसा बिहेव करेंगे. देयर रिस्पॉन्स टू अ सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड एंड देयर रिस्पॉन्स टू हीट. दीज आर द 4 पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच the mixture of iron and sulfur and the compound of iron and sulfur, that is iron sulfide, are compared. क्लियर है ये बात? तो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं. एक्सपेरिमेंट के लिए एक वीडियो मैंने निकाल रखा है आपके लिए, हम उसको देखेंगे. दिस इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. तो सबसे पहले हम देखें कि क्या हो रहा है उसमें, कि व्हेन वी मेक अ मिक्सचर एंड कंपाउंड, कैसे हम मिक्सचर एंड कंपाउंड बनाते हैं. एक बीकर में हमने येलो कलर का सल्फर पाउडर लिया, आयरन फाइलिंग्स हमारे पास हैं, आयरन फाइलिंग्स भी विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला इसमें डाल देंगे. विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड वी कैन मिक्स इट थरोली सो दैट अ मिक्सचर कैन अपीयर हियर. हमने इसका नाम रख दिया A. हाँ, मिक्सचर का नाम रख दिया हमने, समझो A.
फिर ऐसे ही हमने चाइना डिश में ये चीज़ें ले करके और उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया। स्ट्रॉन्ग हीट करने पर थोड़े टाइम बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे ग्लास रॉड से। हम क्या देखते हैं, अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज FeS, आयरन सल्फाइड। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो आपको दिख रहा है ये आयरन सल्फाइड है, विच इज़ द कंपाउंड फॉर्म्ड, विच इज़ द कंपाउंड फॉर्म्ड। हम देखें कि हमारे प्रोसीजर्स में हमको क्या ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर पाउडर, टेक अ पिंच ऑफ आयरन filings and 2 pinch of sulfur powder, mix them thoroughly, the product obtained is a mixture of iron and sulfur, keep it in a watch glass A। अभी हम वॉच ग्लास में रख लेंगे। हमने मिक्सचर बना लिया। प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड, जो आपने रिसेंटली देखा आयरन सल्फर का कंपाउंड FeS बनाने का, टेक अ पिंच ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड अ पिंच ऑफ सल्फर पाउडर इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। हमने उसको एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब में रखने के बजाय हमने उसको एक चाइना डिश में रखा कि वो टूटे ना। वो कुछ भी हो, या तो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब हो या तो फिर चाइना डिश हो, एनीथिंग विच डज नॉट गेट ब्रोकन ड्यू टू हीट। हमको डायरेक्ट बंसन बर्नर से गर्म करना है तो हीट के इम्पैक्ट में वो टूट ना जाए। Hold it in a test tube holder, heat it on the flame till the contents start glowing. The reaction between sulfur and iron filings is seen in the test tube and iron sulfide is formed. Transfer the compound formed in a watch glass B. The mixture of iron filings and sulfur powder can be heated in china dish. Record your observation in the table. ठीक है, तो ये हमने पहले मिक्सचर बनाया और उसके बाद कंपाउंड बना लिया। That compound can be put into another container where it can be beaten properly. इसका पाउडर बना लें, इसको क्रश कर दें जिससे कि ये अपना इसका अपीयरेंस चेक किया जा सके, है ना। हमने एक मिक्सचर A ले लिया है जिसमें मिक्सचर है ब्लैक मास B इज कंपाउंड। नाउ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि हाउ दे लुक, हाउ दे अपीयर। अपीयरेंस में हमें चेक करना है होमोजीनिटी एंड हीट्रोजीनिटी, यानी कौन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड दिख रहा है वो तो होमोजीनस होगा, कौन यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं दिख रहा, मतलब जिसके कंस्टिट्यूएंट्स अपीयरेंस में ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हाँ, वो हीट्रोजीनस होगा। जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पता नहीं चल रहे, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला दिखाई दे रहा है, वो होमोजीनस होगा। तो थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर हीट्रोजीनस भी हो सकता है, होमोजीनस भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनस ही होता है। कंपाउंड हीट्रोजीनस हो ही नहीं सकता कभी भी। तो अपीयरेंस चेक करते हैं। देखो कि मिक्सचर A एंड ब्लैक मास B, दिस ब्लैक मास इज आयरन सल्फाइड FeS। हम दोनों को का अपीयरेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है, दोनों को हम ग्लास रॉड से स्टिर कर दें अलग अलग, हाँ, इसको ब्लैक मास B को भी हम इसी तरह से स्टिर करते हैं। हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे आयरन सल्फर अलग अलग दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे मिक्स करने के बाद भी वो एकदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला दिख रहा है। तो इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिख रहा है तो इट इंडिकेट्स होमोजीनिटी। Compound is homogeneous and the mixture is heterogeneous. This is mixture and this is compound. Compound और mixture homogeneous, heterogeneous, uniform composition वाला। This is observation number 1, the comparison between mixture and compound on the basis of appearance. ठीक है, सिंपल बात है। अब बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट, यू अंडरस्टैंड that sulfur cannot get attached to magnet,
बट आयरन कैन, आयरन हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो चेक ये करना है कि क्या आयरन सल्फाइड बनने के बाद भी, क्या कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद भी आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिटेन करता है या छोड़ देता है। हाँ, आयरन का प्रॉपर्टी मिक्सचर में कैसा है, बिहेवियर मिक्सचर में कैसा है और कंपाउंड में कैसा है, ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है। तो मैग्नेट लेकर के जब मिक्सचर के पास जाएंगे, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर के पास जाएंगे, हाँ, तो वो आयरन जो कि सल्फर के साथ में मिक्स्ड है, दैट विल गेट अटैच्ड टू, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। आयरन है, आयरन हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो मैग्नेट उसको तो अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि देयर इज़ नो चेंज, देयर इज़ not even a single particle of iron is attracted by magnet from FeS। आयरन सल्फाइड में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आयरन सल्फाइड है वो एक कंपाउंड है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू शो देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। तो आयरन सल्फाइड इज नॉट आयरन नाउ, इट हैज़ नॉट रिटेन्ड इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड FeS। ठीक है, तो आयरन किसी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को आप सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट भी नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने कंपैरिजन में पढ़ी थी कि अगर सेपरेट करना है किसी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को तो यू रिक्वायर अ केमिकल रिएक्शन, कुछ तो भी केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तब आयरन और सल्फर अलग होंगे यहाँ पे। जबकि यहाँ पे सिंपल विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट और विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट यू कैन सेपरेट देम। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हो गया। बिहेवियर टुवर्ड्स द मैग्नेट, इन अ मिक्सचर आयरन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, बट इन अ कंपाउंड आयरन इज नॉट शोइंग इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इट डज नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सिंपल बात है, एकदम समझ में आती है। अब देखो बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड इज अ ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट विच डिजॉल्व्स सल्फर सेलेक्टिवली। आयरन तो खैर किसी भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व वैसे भी नहीं होता, लेकिन सल्फर भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए हमने स्पेसिफिकली कार्बन डाइसल्फाइड लिया है ना। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि डिज़ोल्व करने के लिए वाटर क्यों नहीं लिया, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये नहीं कि वो हर किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती हैं, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो कार्बन डाइसल्फाइड इज टेकन बिकॉज सल्फर गेट्स डिजॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट, इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल ऑल्सो, ये जल जाता है। इसलिए प्रिकॉशंस में हम पढ़ेंगे कि इसको किसी भी फ्लेम से दूर रखना, नहीं तो आग लग जाएगी। तो देखें कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ सल्फर इन अ मिक्सचर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड एंड इन अ कंपाउंड। पहले तो मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में डाला, उस टेस्ट ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर हम कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं और उसमें डाल देते हैं। अब उसको प्रॉपरली शेक करो, आप देखोगे कि जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र गेट्स डिजॉल्व्ड इन द कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। येलो कलर का जो पहले कलरलेस था वो अब येलो हो जाता है, एक येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। आप इस सॉल्यूशन में से अब आप इसको एक दूसरे चाइना डिश में निकाल लो, डिकेंटेशन कर दो इसका, आयरन को यहीं रहने दो, डिकेंटेशन करके सल्फ़र और कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन को दूसरी तरफ निकाल दो, फिर धीरे धीरे CS2 को इवापोरेट कर दो। आपको दिखेगा कि रेजिड्यू की फॉर्म में सल्फ़र कैन बी रीऑब्टेन्ड। मतलब सल्फ़र एंड आयरन कैन बी सेपरेटेड बाय सेलेक्टिवली डिजॉल्विंग सल्फ़र इनटू कार्बन डाइसल्फाइड। क्या किया हमने, थ्योरी याद करो, हम कहते थे सेपरेशन मेथड्स में कि चूजिंग एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, जब सैंड और सॉल्ट मिल जाते थे, सैंड और सोडियम क्लोराइड मिल जाते थे, आपस में मिक्स हो जाते थे, तो हम एज अ
एज एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट वाटर लेते थे, सैंड और सॉल्ट में से सॉल्ट सेलेक्टिवली डिज़ोल्व हो जाता था वाटर में, उसी तरह से आयरन और सल्फ़र के साथ का जब इनके मिक्सचर की बात आई, इनको हटाने की बात आई, सेपरेट करने की बात आई, तो हमने CS2 लिया, सल्फ़र को उसमें डिज़ोल्व किया, डीकेंटेशन के थ्रू निकाल लिया। डीकेंटेशन से ना निकालें तो आप इसको फिल्ट्रेशन से निकाल लें ना, लेकिन आप इनको सेपरेट कर सकते हो। आयरन अलग हो गया, अब आप CS2 को उड़ा दो, इवापोरेट कर दो, तो आपको नीचे रेजिड्यू जो मिलेगा वो सल्फ़र मिलेगा। खैर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सल्फ़र CS2 के साथ में डिज़ोल्व हो रही है व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्सचर। क्या ऐसा ही होगा जब हम आयरन सल्फाइड में कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे? व्हेन CS2 इज मिक्स्ड इन आयरन सल्फाइड हमारा जो है ब्लैक मास B, इसको हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला और फिर अगेन विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर कार्बन डाइसल्फाइड को इसमें मिक्स किया, इसको प्रॉपरली शेक किया, एंड वी सी दैट देयर इज नो चेंज। कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि सल्फर इज नाउ अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड FeS एंड इट हैज लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज विच वर डिस्प्लेड इन अ मिक्सचर में वो जो प्रॉपर्टीज शो कर रही थी कंपाउंड में, वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रही। सल्फर अपनी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज लूज कर चुका है, इसलिए अब वो डिज़ोल्व नहीं होगा कार्बन डाइसल्फाइड में। जब वो मिक्सचर का पार्ट था, इट वाज नॉट केमिकली कंबाइंड विद आयरन। जब वो कंपाउंड का पार्ट है, इट इज़ केमिकली कंबाइंड विद आयरन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो अब वो अपनी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं सकता। अब आयरन सल्फाइड है बस, ना तो आयरन है ना सल्फर है, एक कंपाउंड है आयरन सल्फाइड। ना आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा इसमें, ना तो सल्फर की प्रॉपर्टी शो करेगा। ना तो आयरन को आप मैग्नेट से अलग कर पाए, ना सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर पाए। क्लियर है कंसेप्ट? बिल्कुल। हाँ, मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट है। तो देखो हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन भी हो गया। अब हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस मिक्सचर एंड दिस कंपाउंड टू हीट, एक्शन ऑफ हीट। नाउ वी अंडरस्टैंड that a mixture under the influence of heat will ultimately get converted into the compound FeS. What will be the impact of heat on compound? That would be interesting. तो एक्शन ऑफ हीट हम क्या करेंगे? हम मिक्सचर ले लेंगे, चाइना डिश में ले लेंगे। चाइना डिश के बजाय हम किसी बॉइलिंग ट्यूब में भी ले सकते हैं, लेकिन चाइना डिश ज़्यादा सेफ रहता है। बॉइलिंग ट्यूब फिर भी टूट सकती है, लेकिन ये नहीं टूटता है। जब आप इनको कंबाइन करते हो तो आप पहले ही कर चुके हैं ये काम। यहाँ पर आपका FeS बन गया, आयरन सल्फाइड, विच इज़ अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। जो हमारा मास B है वो यही तो है, ब्लैक मास B इज आयरन सल्फाइड। यहाँ पे इसका मतलब जब आप मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करते हो तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे स्टार्ट रिएक्टिंग केमिकली एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड। तो मिक्सचर ने हीट को रिस्पॉन्ड किया और एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। Fe+S गिव्स FeS। जब इस कंपाउंड ब्लैक मास B को हम रखते हैं चाइना डिश में, FeS को चाइना डिश में रखते हैं और रिगरस हीट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो हम देखते हैं देयर इज़ नो चेंज। ये पहले भी ऐसा ही ब्लैक कलर का सब्सटेंस था, अभी भी वैसा का वैसा ही है, देयर इज़ नो चेंज। हाँ, मतलब दिस कंपाउंड FeS हैज़ नॉट चेंज्ड इट्स प्रॉपर्टीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। हीट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चार ऑब्जर्वेशन तो हैं ही। उसके अलावा एक चीज़ और कि हीटिंग विद डाइल्यूट HCl, ये आपके काम आ सकता है, इसलिए ये चीज़ भी पढ़ लो। क्या कि हमने मिक्सचर A सबसे पहले लिया और उसको डाल दिया हमने टेस्ट ट्यूब में। उस टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अब हमें हीट देना है। हाँ,
HCl प्लस FeS Fe प्लस सल्फर। तो क्या होता है कि यहाँ पे आयरन जो है आयरन और सल्फर क्योंकि अलग अलग हैं, सल्फर का तो कोई HCl के साथ में रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आयरन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, FeCl2 सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बबल्स निकल रहे हैं और यहाँ पे जाएंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा कर लेंगे। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ में जलता है। तो हम इसके आगे एक बर्निंग स्प्लिंटर लेकर के एक कुछ बर्निंग कैंडल या जलती हुई माचिस की स्टिक लेकर के जाएंगे तो देखेंगे कि ये पॉप साउंड के साथ में जल गया। लेट अस ऑब्जर्व। यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं, ये बबल्स हाइड्रोजन के हैं। इट इज़ अ कलरलेस ओडरलेस गैस विच इज़ गेटिंग कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही पॉप साउंड के साथ में जल जाता है, आवाज़ होती है मतलब इसमें, और जो पहले से जल रहा था फ्लेम वो बुझ जाता है। वो क्यों बुझ जाता है? क्योंकि सारी ऑक्सीजन अराउंड इट वो इस हाइड्रोजन के कंबशन में खर्च हो जाती है। अब जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे यही हो गया है। पॉप साउंड के साथ में हाइड्रोजन जला। दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इस मिक्सचर को HCl में डाल के गर्म करने से Fe और आयरन और HCl का रिएक्शन होता है। FeCl2 एक फेरिक क्लोराइड सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन है, सिंपली आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अब कंपाउंड भी है हमारे पास आयरन सल्फाइड। उस आयरन सल्फाइड का एसिड के साथ में रिएक्शन करके देखना है। हाँ, FeS और HCl को आपस में मिलाते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि जब हमने इसे इस तरह से मिला करके और इसको हीट देना शुरू किया तो बेसिकली एक गैस निकलती हुई यहाँ भी दिखती है हमको। यहाँ भी हमको कुछ बबल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन समझे। पहला रिएक्शन तो है कि ये हमारा कंपाउंड था FeS आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड में हमने डाल दिया HCl, तो यहाँ पर FeCl2 प्लस एक गैस बन रही है कलरलेस गैस विच इज़ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के साथ सॉल्यूशन डाला हुआ है CuSO4। इस H2S गैस को, जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ये H2S के हैं। ये H2S यहाँ से होता हुआ इस डिलीवरी ट्यूब में होता हुआ जब यहाँ आएगा तो कॉपर सल्फेट और H2S के बीच में रिएक्शन होगा और हम क्या देखेंगे कि ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड, हाँ इसको हम बोलते हैं कॉपर टू सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर, वो बन जाता है और साथ में बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का अपीयरेंस ये शो करता है कि इन दोनों के बीच में इस तरह से रिएक्शन हुई है। हालांकि हमारी लिस्ट में ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आगे कभी काम आएगा। तो ये बबल्स H2S हैं, ये H2S यहाँ गई और यहाँ पे आप बबल्स देखें, दे हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन एंड इट हैज़ बिकम ब्लैक। तो ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ पे बना है ये है कॉपर सल्फाइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो हम देखें कि हमारे ऑब्जर्वेशंस को हम एक टेबल में लिस्ट कर दें अगर, तो कैसे दिखते हैं। हमने 4 बातें करी। ऑब्जर्वेशन फॉर अपीयरेंस, पहला अपीयरेंस की ऑब्जर्वेशन थी, हमने कहा वॉच ग्लास A शोज हीट्रोजीनस मिक्सचर एंड B शोज अ ब्लैक मास ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। तो कंपाउंड होमोजीनस होता है, इन्फेरेंस क्या है, मिक्सचर इज हीट्रोजीनस एंड कंपाउंड इज होमोजीनस। ये हमें पहला
इन्फेरेंस मिल गया। इन्फेरेंस मतलब कंक्लूजन। एक्शन विद मैग्नेट, अ बार मैग्नेट इज रोल्ड ओवर बोथ द वॉच क्लासेस ए एंड बी। आपने देख लिया क्या किया हमने, आयरन फाइलिंग्स क्लिंच टू मैग्नेट फ्रॉम वॉच क्लास ए बट नॉट इन बी। क्या कंक्लूजन है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फिजिकली बट नॉट इन बी, दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स फिजिकल, सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं किए जा सकते। ये इन्फेरेंस आएगा बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड, टेक कंपोनेंट्स फ्रॉम वॉच क्लास ए जिसमें मिक्सचर था एंड बी इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड ऐड कार्बन डाइसल्फाइड इन इट। द टेस्ट ट्यूब ए सल्फर, in test tube A sulfur dissolves in carbon disulfide and iron filings settles down, whereas in other test tube B nothing dissolves because sulfur is not free to show its individualistic properties। तो conclusion क्या है, components of mixture can be separated by physical means, A is a mixture, B is a compound। ठीक, अब आखिरी बात, effects of heat। On heating mixture from watch glass A, the components react together to form a compound। हमने देखा कि वो आयरन और सल्फर को जब हमने हीट किया तो आफ्टर सम टाइम ब्लैक कलर का सब्सटेंस दैट इज अ कंपाउंड FeS बन गया। जबकि कंपाउंड जो ऑलरेडी था FeS उसको हमने वॉच ग्लास B से लेकर के और एक चाइना डिश में रख के जब हीट किया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा रहा। वो पहले भी ब्लैक था, अभी भी ब्लैक रहा, तो उसे हीट करने थे। हालांकि देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, 10th क्लास में बैक ऑफ द माइंड रखना ये बात, केमिकल रिएक्शन कई बार हीट से होती हैं, है ना। जैसे कि अगर FeS के बजाय FeSO4 होता, फेरस सल्फेट होता, तो देयर इज़ अ पॉपुलर रिएक्शन इन विच FeSO4 जो कि पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है हमारा, उसको हम हीट देते हैं तो उससे फेरिक ऑक्साइड बनता है रेडिश ब्राउन कलर का, और सफोकेटिंग स्मेल वाली गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल जाती हैं। तो आप ये ना सोचें कभी, इससे आप ये कंक्लूड ना कर लें, ये आपके दिमाग में इम्प्रेशन ना आ जाए कि किसी कंपाउंड को हीट देने से कुछ नहीं होता, मिक्सचर को हीट देने से तो कंपाउंड बनता है। अभी हमारी ऑब्जर्वेशन यही सिखा रही है हमको कि मिक्सचर को हीट देते हैं तब तो कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन कंपाउंड ऑलरेडी अगर है तो हीट देने से कुछ नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता, ये बात याद रखना। हमारे इस केस में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कंपाउंड्स को हीट दे करके डिकम्पोज किया जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन और फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन जो मैंने आपको अभी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और 3-3 मार्क के क्वेश्चंस हैं क्लास 10th में। तो आपका कोई कंसेप्ट ख़राब नहीं हो जाए इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो इफेक्ट ऑफ हीट जो है उससे हमें क्या पता चला कि द मिक्सचर कंपोनेंट्स फ्रॉम वॉच ग्लास रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड बट नो चेंज इज सीन इन कंपाउंड फ्रॉम वॉच ग्लास बी। तो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन हो गए। अब क्या बचा, अब एक छोटी सी बात बची कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हीट द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इन हार्ड ग्लास ट्यूब और इन अ चाइना डिश। क्यों? क्योंकि हीट देने से नॉर्मल टेस्ट ट्यूब टूट जाती है। हाँ, एक्सेसिव हीट कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय अ ग्लास विच इज़ नॉट टफन्ड इनफ, तो फिर वो टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो आप चाइना डिश में ही या हार्ड ग्लास ट्यूब में ही उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, आपको भी चोट लग सकती है अदरवाइज। नंबर 2, अवॉइड वेस्टिंग द केमिकल्स, यूज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इट। थोड़ा थोड़ा केमिकल लें, ज़्यादा ना लें। बहुत ज़्यादा आयरन फाइलिंग, बहुत ज़्यादा सल्फर, ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम में ही काम हो जाएगा। हीटिंग एक्टिविटी शुड बी डन केयरफुली, हीटिंग में चोट ना लग जाए। ऑब्वियस बात है, हीटिंग के टाइम कई बार ऐसा होता है कि बर्नर बुझ गया, उसमें से गैस लीक हो रही है। एक कॉमन बात है कि लैब में अगर आप बर्नर्स यूज़ कर रहे हो, आप गैस यूज़ कर रहे हो, ब्यूटेन यूज़ कर रहे हो, आप LPG यूज़ कर रहे हो, तो आपको हमेशा चेक रखना चाहिए कि आपने नॉब वगैरह बंद कर दिए कि नहीं कर दिए। आपका जो डिलीवरी पाइप है उसमें क्रैक्स तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह, या फिर जैसे कि जनरल बातें हैं ना, कंबशन, आपके क्लोथ्स जो हैं वो कॉटन के हों, सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं वो क्योंकि पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं तो उसमें जल्दी दे कैच फायर। छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई बातें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइसल्फाइड इज
हाईली इन्फ्लेमेबल, कीप इट अवे फ्रॉम फ्लेम। CS2 को फ्लेम के पास रख दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, तो इसको फ्लेम से दूर रखना है। तो बस ये एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हाउ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और अब हमारे पास में क्वेश्चन एंड आंसर बचे कि अब हम क्वेश्चन आंसर जैसे हमने कल सीखे थे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के, एक्सपेरिमेंट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।